हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। दोस्तों, करीब एक हफ्ता बचा हुआ है सीजीएल मेंस का पेपर होने में। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ और अब करने को ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी जितना आपने सीखा होगा उसको डिलीवर करने का टाइम आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही एक तरह से रिकमेंडेशन है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए 5-6 दिनों में, और पढ़ने का और नया लर्निंग का थोड़ा सा कम कोशिश करिए। जो आपने चीज़ें सीखी हैं उसको रिवाइज करने पे ज़्यादा ध्यान लगाइए, बिकॉज इससे ज़्यादा प्रैक्टिस जो आपने कर ली है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती थी। और अब ये है कि आप कुछ भी नया ना पढ़ें, जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उसको रिवाइज करें, थॉरोली रिवाइज करें। और जो रिवीजन में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वोकेबलरी सेक्शन, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जो कि आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप फॉर्मूला लगा के उसको सही कर सकते हैं या फिर उस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वोकेबलरी के 1000 वर्ड्स, करीब इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो को आप दोस्तों देखना, ऐसा नहीं है कि इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। बट उससे कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी काफ़ी पीडीएफ आपने कलेक्ट कर ली होगी, बट आपको भी पता है कि आपने उसको कितना पढ़ा है। तो रादर देन आप उनको पढ़ें, उसको वीडियो को मेरे साथ देखना। और कुछ निमोनिक्स भी हैं जिनको मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा कुछ वर्ड्स के साथ में, जिससे आप उन वर्ड्स को अपनी मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा फास्ट मोड में रहेगी और जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। तो पहला वर्ड दोस्तों आपके सामने आ रहा होगा एम्बीवेलेंट। एम्बी का मतलब होता है एक तरह से जो दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो एम्बीवेलेंट का मतलब होता है कि विश्वास एक तरह से, मतलब एक ही शब्द के दो मीनिंग एक तरह से हो सकते हैं या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ हो सकते हैं। एक और वर्ड दोस्तों इसमें होता है एम्बीडेक्स्टरस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है वो व्यक्ति जो कि दोनों हाथों से लिख सकता है। और आपने जब बचपन में डेक्स्ट्रस लेबोरेटरी का नाम सुना होगा, कार्टून कैरेक्टर आता था, तो काफ़ी ज़्यादा कुशल था, ठीक है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस भी मतलब जो दोनों हाथों से अपने इस्तेमाल कर सकता है लिखने के लिए, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। बाकी जो एम्बीवेलेंट का मतलब है हैविंग मिक्स फीलिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़। आप वोकेबलरी जब याद करते हैं या उसको पढ़ते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एंटोनिम और सिनोनिम याद करें, वर्ड्स का मीनिंग याद रखिए। बिकॉज जब आप वर्ड्स का मीनिंग याद रखेंगे तो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, फोरसेक का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना और अबंडन कर देना, जिसको बोलते हैं। तो फोरसेक मतलब हमने किसी के सेक के लिए अपनी किसी वस्तु को छोड़ दिया, फोरसेक, ठीक है। फॉर अदर सेक एक्चुअली आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो फोरसेक का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, अबंडन कर देना। नेक्स्ट होता है इम्पुडेंट दोस्तों बड़ा अच्छा शब्द है। इम्पुडेंट होता है अक्खड़, एक तरह से जो किससे डरे ना निडर होते हैं, निडर जिसको बोलते हैं। तो इम्पुडेंट का मतलब, जैसे आपकी गाड़ी में मान लें आपके पास से कोई बाइक है या गाड़ी है, उसमें डेंट लग गया, तो डेंट इतना अक्खड़ है कि वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। नॉट शोइंग ड्यू रेस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन, जो मालिक है उसको भी ये ड्यू रेस्पेक्ट नहीं दिखाता। डेंट लग गया, इतना हैवी डेंट लग गया है कि उसको निकालना आसान नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों इनएप्ट का मतलब होता है जो कि कुशल नहीं होता, जो कार्य कुशल नहीं होता, जिसके पास स्किल नहीं होती। इनएप्ट से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इनएफिशिएंसी, ठीक है। तो इनएफिशिएंसी जब आप याद रखेंगे तो इनएप्ट आपको याद रहेगा, मतलब जिसके पास कोई स्किल नहीं है और एक तरह से अनस्किल पर्सन है, उसको इनएप्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दोस्तों नोवाइस का मतलब होता है, जैसे आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करने को, नो वॉइस मतलब जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और एकदम फ्रेशर होते हैं तो आपके गले से आवाज़ नहीं निकलती है क्योंकि आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो नोवाइस का मतलब होता है पर्सन जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है कोई जॉब करने का, किसी सिचुएशन को हैंडल करने का। नेक्स्ट वी हैव सेलिएंट। एक साइलेंट होता है दोस्तों, एक सेलिएंट होता है। साइलेंट का मतलब होता है चुपचाप। हाँ, साइलेंट मतलब चुपचाप होता है, जो आपने टीचर बोलती होगी कीप साइलेंस, तो वो चुपचाप वाला साइलेंस होता है। लेकिन सेलिएंट होता है दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी आर्टिकल के, किसी भी चीज़ के, जो इम्पॉर्टेंट या नोटिसेबल पॉइंट होते हैं उनको सेलिएंट बोलते हैं, ठीक है, सेलिएंट। नेक्स्ट वीक बात करेंगे, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर ऑम्ब्रेज का मतलब होता है किसी चीज़ से चिढ़ना या कोई एक तरह से ऑफेंस, मतलब उस चीज़ का गलत, मतलब इस चीज़ को गलत उसमें ले लेना।
से एक एग्जांपल है, शी टुक अम्ब्रेज एट हिज रिमार्क, मतलब एक तरह से उस पर गुस्सा आ जाना। जैसे अब अम्ब्रेज को यदि आप याद करना चाहते हैं तो अंग्रेज, अम्ब्रेज अंग्रेज, तो ऐसे देखता होगा कि अंग्रेजों को देख के हमें थोड़ा सा फीलिंग आती है कि यार इन्होंने हमारे साथ इतना बेकार करा है, तो एक गुस्सा सा हमारे पास आता है, एक चिड़चिड़ापन होता है, तो वही अम्ब्रेज होता है, वही अंग्रेज होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट भी है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है द ऑकरेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट बाय चांस इन ए हैप्पी और बेनिफिशियल वे। सेरेंडिपिटी मतलब आपके फेवर में कुछ काम आ जाए या फेवर में आपकी चीज़ें टर्न आउट हो जाए, तो सेरेंडिपिटी बोलते हैं उसको, ठीक है, तो सेरेंडिपिटी। नेक्स्ट वी हैव क्वेंट। क्विंट मतलब होता है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन, ठीक है, मतलब वो एक तरह से ओल्ड फैशन चीज़ें हो गई हैं। नैरो स्ट्रीट्स लेड टू द क्विंट ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है, तो अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन मतलब वो अट्रैक्टिव नहीं है, क्विंट फैशन हो गया है। पिक्चरेस्क्यू, चार्मिंग, स्वीट, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि इसे मिलते जुलते हैं, तो क्विंट का मतलब होता है कि अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन। नेक्स्ट वी हैव ट्रुसलेंट। तो ट्रुसलेंट का मतलब होता है ईगर, क्विक टू आर्ग्यू और फाइट, ठीक है, तो जल्दी से जो लड़ना चाहता है, जिसका स्वभाव जो है वो लड़ने का होता है, उसको बोलते हैं ट्रुसलेंट। तो पुग्नेशियस एक वर्ड होता है, द ट्रुसलेंट एटीट्यूड ऑफ फार्मर टू चीपर इम्पोर्ट्स। ट्रुसलेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपसे, कोई भी व्यक्ति जो लड़ने के लिए उतारू बैठा रहता है एक तरह से। नेक्स्ट वी हैव इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल मतलब जो आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हैं, हार्ड टू कंट्रोल और डील विद। इंट्रैक्टेबल, इनकंट्रोलेबल, तो जो कंट्रोल से बाहर है वो इंट्रैक्टेबल है। नेक्स्ट वी हैव डी अलाइनेट या डीलिनिएट बोलते हैं इसको बेसिकली। तो डीलिनिएट का मतलब होता है कि प्रॉपरली उसको डिस्क्राइब करना। जैसे यदि हम हिंदुस्तान, अपने प्यारे हिंदुस्तान की बात करें, तो ये हमारा हिंदुस्तान है और इधर हमारा एक बहुत ही ख़राब सा नेशन है पाकिस्तान। तो ये जो लाइन है ये डेलिनेट है, मतलब ये हमारी बाउंड्री लाइन है पाकिस्तान के साथ में। तो डेलिनेट मतलब होता है चीज़ों को बिल्कुल अलग करना, डिलिनेट करना, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, डिलिनेट में लाइन आ रहा है जैसे, तो आप लाइन से याद रख सकते हैं, हमें लाइन खींचनी है, लाइन खींच के हमें चीज़ों को अलग करना है, ठीक है। तो जिस भी वर्ड के निमोनिक्स है या जिस भी वर्ड को मैं आपको याद करा सकता हूँ, डेफिनेटली आप याद रखेंगे और लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय द सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन और एब्सटेंशन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजन। मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जीना जो कि अपने आप में ही मतलब सेल्फ डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी जीना। एब्सटेंशन से होता है कि रिलीजियस कारणों से अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना। तो इसका मतलब है ऑस्टियर, सेल्फ डिनाइंग, एब्सटिनेंट और एब्सटीमियस। एन एस्थेटिक लाइफ ऑफ प्लेयर, फास्टिंग और मैनुअल लेबर। उसे मतलब इस बात से कोई मतलब नहीं कौन सा रिलीजन है क्या है, उसको अपने काम से मतलब है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं एस्थेटिक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वी हैव डोंट। डोंट मतलब अभी मैंने बताया था ना, डोंट मैस विद मी। डोंट मैस विद मी मतलब जो कि एकदम से निडर या लाइक अपने आप को ये शो करता है कि फील इंडिपेंडेंट और एप्रीहेंसिव। तो अभी एक वर्ड आया था हमारे पास इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट मतलब डोंट, वही अक्खड़ एक तरह से होता है। तो सम पीपल आर डॉन्टेड बाय द टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो डोंट का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना या फिर एक अक्खड़ पन्ने का व्यवहार करना, उसको हम डोंट बोलते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इडलिक। हाँ, इडली से आपको याद रखना है इडलिक। तो इडलिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, लाइक एन इडली एक्सट्रीमली हैप्पी पीसफुल। और तो यदि कोई साउथ का बंदा है और उसको नॉर्थ में आके इडली सांभर डोसा मिल जाए तो बड़ा खुश होता है क्योंकि उसको अपनी मनपसंद चीज़ें मिल गई। तो आप इस तरह से याद रखते हैं इडली मतलब हैप्पी नेचर में या फिर हैप्पी एनवायरनमेंट होना एक तरह से। नेक्स्ट भी है बर्जियन। बर्जियन, तो बर्जियन का मतलब होता है जो धीरे 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 ग्रो करता है, उसको बर्जियन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम याद रख सकते हैं बर्जर का पेंट होता है, तो बर्जर का पेंट जब दीवारों पे लगाते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे सूखता रहता है तो उसमें एक तरह से उसका लुक बढ़ता रहता है दीवार का। तो बर्जियन मतलब जो धीरे धीरे बढ़ते रहे और अच्छे खुशी सी फीलिंग दे, पॉजिटिव वर्ड में इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट एनोलोमस। एनोलोमस मतलब होता है जो
प्रिंसिपली करेक्ट है उससे डेविएट हो जाना, ठीक है। मतलब यदि ये रोड मान लो जा रही है तो ये सीधा सीधा रास्ता जाता है, बट क्या होता है जब रास्ते पे हम मान लो जा रहे हैं, इधर एक कट है, हम इस कट पे मुड़ गए तो हम क्या हो गए, एनालोमस हो गए, ठीक है। हमें जाना सीधा था बट ड्यू टू सम रीज़न हम इधर की तरफ मुड़ गए, तो ये एनालोमस हो गया। तो एनालोमस आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक लोमड़ी है, एक लोमड़ी है भाई, लोम से लेमन एनालोमस में लोम आ रहा है, तो एक लोमड़ी है जो कि मतलब अपने पास से डेविएट हो गई। जब उसने आपने लोमड़ी की कहानी सुनी होगी कि जब अंगूर खट्टे वाली कहानी थी, तो उसको लगा क्या मैं इस अंगूर को तोड़ लूँगी, बट वो धीरे धीरे ट्राई करती रही, तो फिर फाइनली उसको पता चला यार, उसने अपने मन को समझाया कि अंगूर तो खट्टे, मतलब एनालोमस बिहेवियर शो करा उसने एक तरह से। नेक्स्ट वी हैव फ्राइएबल। फ्राइएबल मतलब ईजिली क्रम्बल्ड, जो आसानी से टूट जाए या जो आसानी से मतलब सॉफ्ट है, मतलब उस चीज़ को तोड़ मरोड़ सके। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो फ्राई मतलब हम उसी चीज़ को फ्राई कर सकते हैं जिसको अपने दांतों से तोड़ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम आपको लाइक सैंड्स को या फिर पत्थरों को यदि हम फ्राई करने लगे और उसको बोले कि आप इसको खाना, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो क्रम्बल नहीं हो सकते। तो फ्राइएबल आप ऐसे याद रख सकते हैं जो कि ईजिली क्रम्बल हो जाए, जो आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट वी हैव प्रोटियान, तो टेंडिंग और एबल टू चेंज फ्रीक्वेंटली और इजीली, ठीक है। तो प्रोटियान जैसे प्रोटीन शब्द से आप इसको ले सकते हैं, प्रोटीन। तो जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे अपनी डाइट में, तो आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से जब चाहें जैसे भी चाहें तोड़ मरोड़ सकते हैं, या फिर अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। चेंज फ्रीक्वेंटली, जैसे भी आप मुड़ना चाहेंगे, जैसे भी आप चलना चाहेंगे, आप ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो प्रोटियान से आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रोटियान। तो प्रोटीन लेंगे, आपकी जो बॉडी है वो आप किस भी मतलब डायरेक्शन में जो जिम्नास्टिक वाली बॉडी हो जाएगी, आप अच्छे हाथ से बॉडी को एक तरह से क्या बोलते हैं उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने की बार बार उछल कूद करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव रिकॉन्डाइट, ठीक है। रिकॉन्डाइट मतलब होता है जिसके पास नॉलेज कम होती है, मतलब कम पढ़ा लिखा होता है या किसी सब्जेक्ट के बारे में कम नॉलेज होती है, तो उसको रिकॉन्डाइट बोलते हैं, ठीक है। रिकॉन्डाइट, तो रिकॉन्डाइट आप याद रख सकते हैं जिसके पास भाई ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि हर किसी की डाइट को याद रख सकता है, ऐसा रिकॉन्डाइट है। मतलब क्योंकि पॉसिबल नहीं है, मान लो एक हॉस्पिटल है उसमें 1000 मरीज हैं, तो 1000 मरीज को डाइट को याद करना नॉट एन ईजी टास्क, तो इसको हम बोल सकते हैं रिकॉन्डाइट। ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी की डाइट को याद रख सकता है। कौन व्यक्ति है जो कि डाइट को याद रख सकता है, तो रिकॉन्डाइट हो जाएगा। तो होपफुली दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं बॉइस्ट्रस मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला वाली चीज़ें होती हैं, बॉइस्ट्रस होता है। तो बॉइस्ट्रस में आप याद रख सकते हैं, जो बॉइस्ट्रस का मतलब होता है अपनी तरह से शेक ही मारना, बॉइस्ट्रस अपने आप को दिखाना, तो और उसमें हल्ला गुल्ला करते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कि अपने शेक ही मारते रहते हैं या फिर हल्ला गुल्ला ज़्यादा करते हैं और बैठते कम है चुपचाप से। तो ए ग्रुप ऑफ बॉइस्ट्रस लेड्स मतलब जो सिर्फ हंसी मजाक और हा ही या ठट्टा ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनविजिल। तो इनविजिल होता है परसुएड समवन टू डू समथिंग बाय मीन ऑफ डिसेप्शन और फ्लैटरी, मतलब किसी की खुशामद करना और उस काम को करवाना जो कि धोखेधड़ी से एक काम को करवाना, उसको इनविजिल बोलते हैं, ठीक है। इनविजिल, तो इनविजिल आप याद रख सकते हैं ऐसे काम के साथ में किसी के साथ में किसी को मनाना कि आप मेरा ये काम कर दो और धोखेधड़ी से काम कर दो। तो इसके कुछ सिनोनिम कैजुअल, विडल, कोएक्स, परसुएड, कन्विंस, टॉक। तो ही वॉज अटेम्प्टिंग टू इनविजिल देम इनटू डूइंग हिज विल, ठीक है। तो इनविजिल होता है कि किसी से अपना काम करवाना या मनवाना, लेकिन गलत तरीके से मनवाना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सोडन होता है सैचुरेटेड विद लिक्विड स्पेशली वाटर एंड सोक्ड थ्रू। मतलब सोडन का मतलब होता है भाई जब हम मान लो सोडा पीने जा रहे हैं तो सोडा पीते हम क्या हो जाएंगे, एक तरह से सैचुरेट हो जाएंगे कि हमें लगेगा यार इससे ज़्यादा हमको नहीं पीना चाहिए, तो वो होता है सोडन। मतलब एक पानी से वो लबालब एक तरह से भर जाए, उससे ज़्यादा उसमें पानी की कैपेसिटी नहीं आ सकती। तो जब आप सोडा पी रहे हैं, सोडा से आप याद रख सकते हैं वाटर, या लिक्विड याद रख सकते हैं, और लिक्विड से हम याद रख सकते हैं वाटर। तो सोडन मतलब होता है जो कि पूरा तरह पानी से लबालब हो चुका, उसमें और ज़्यादा पानी को रिटेन करने की या ग्रेस्प करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफीडियस।
परफिडियस मतलब होता है डिसीटफुल एंड अनट्रस्टीवर्थ, जिसको हम विश्वास ना कर पाए वो परफिडियस होता है, जिसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो परफिडियस होता है। तो अनट्रस्टवर्दी और डिसीटफुल जो कि धोखाधड़ी देने में माहिर है, तो इट इज़ लाइक हाईली रिस्क टू हायर ए परफिडियस लेबर। तो परफिडियस का मतलब क्या होता है, भाई मान लेते हैं कि आपने किसी को फीड करा, फीड मतलब होता है किसी को खाना वाना दिया लेकिन उसने आपके साथ में धोखा कर दिया। परफिडियस मतलब फीड करने के बाद भी, पर मतलब हिंदी में पर वाला, तो परफिडियस मतलब हमने उसको फीड किया पर भी या फिर भी उसने धोखा दिया, तो परफिडियस आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ये बात करते हैं कोनन्ड्रम होता है समस्या, कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। तो कोनन्ड्रम भाई ऐसे मान लो आपको एक कॉन्सर्ट में जाना था और कॉन्सर्ट में ये हो गया कि ड्रम कौन बजाएगा, क्योंकि ड्रम बजाने वाला एब्सेंट हो गया, तो कौन है ड्रम, मतलब अब ड्रम कौन बजाएगा, ये बड़ी कंफ्यूजिंग और बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगी जिसके साथ हमें टैकल करना है। तो कौन है ड्रम, आप कौन ड्रम बजाएगा, जिससे कि हमारा जो लाइव कॉन्सर्ट है म्यूज़िक वाला वो अच्छा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिनाउमेंट, द फाइनल पार्ट ऑफ द प्ले, फिल्म और नैरेटिव इन विच द स्ट्रैंड्स ऑफ प्लॉट्स आर ड्रॉन टुगेदर, मैटर्स आर एक्सप्लेन रिजॉल्व, मतलब एक तरह से क्लाइमैक्स हो गया। हाँ, तो फिल्म डिनाउमेंट वॉज अनसेटिस्फाइड एंड एम्बिगस। तो डिनाउमेंट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का क्लाइमैक्स जो होता है उसको डिनाउमेंट बोलते हैं। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट से आप डिनाउमेंट याद रखें। रिटायरमेंट क्या मतलब क्या है भाई, कोई व्यक्ति लास्ट में रिटायर होता है, मतलब जब वो अपनी सारी सर्विसेज कंप्लीट कर लेता है तो रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट से आप डिनाउमेंट याद कर सकते हैं। ये कुछ निमोनिक्स हैं, आप जैसे मर्जी याद करिए, बट मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, आप कैसे मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट भी है स्टॉलिड मतलब काम, डिपेंडेबल, सॉलिड। तो आप स्टॉलिड को सॉलिड रीड्स कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति अंदर से सॉलिड होता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो दुनिया में मतलब कैसा उसके साथ बिहेव करा है, वो फेल हो गया बार भी, फिर भी वो काम और डिपेंड रहता है। जैसे राहुल द्रविड़ की हम बात करें, क्रिकेटर है राहुल द्रविड़, तो ही वॉज ए लाइक सॉलिड प्लेयर, स्टॉलिड। तो आप वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, अंदर से सॉलिड है, तभी तो काम है, कूल है, सो द वॉल का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जो सॉलिड होता है वो स्टॉलिड होता है। नेक्स्ट वी हैव डिसेंबल, एक होता है असेंबल, एक होता है डिसेंबल। तो कंसील और डिस्गाइज वंस ट्रू फीलिंग और बिलीव्स। तो ऐसा दिखाना, इम्पोस्टर जिसको बोल सकते हैं। इम्पोस्टर में क्या होता है, बहरूपिया एक तरह से, भाई है कुछ और लेकिन दिखा कुछ और में है। तो डिसेंबल होता है कि अपनी जो फीलिंग है, ट्रू फीलिंग है, उनको छुपाना, उनको डिसेंबल बोलते हैं। ठीक है, तो असेंबल का मतलब होता है चीज़ों को करेक्ट करना। ठीक है, तो असेंबल होता है जोड़ना, असेंबल। ठीक है, तो असेंबल होता है जोड़ना, लेकिन डिसेंबल होता है छुपाना। ठीक है, तो आप असेंबल करते हैं किसी चीज़ को छुपाने के लिए। तो मान लेते हैं हमें गाड़ी बनानी है, तो जो अलग अलग पार्ट है उनको हमने असेंबल किया। असेंबल करने से क्या होगा कि जो गाड़ी के जो पार्ट्स हैं जो ऑलरेडी ख़राब भी मान लो आपने लगा दिए हैं, तो आप उनको छुपाना चाहते हैं, तो डिसेंबल आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ये है डायलेटरी, स्लो टू एक्ट, मतलब धीरे धीरे काम करता है। आपने सुना होगा डाइल्यूट शब्द सुना होगा केमिस्ट्री में। डाइल्यूट मतलब होता है जिसमें एसिड कम होता है और पानी ज़्यादा होता है, मतलब डाइल्यूट बहुत धीरे धीरे काम करता है, स्लो पॉइजन की तरह, एक तरह से बहुत धीरे धीरे काम करेगा। तो डायलेटरी मतलब होता है जो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट से आप याद रख सकते हैं जो छोटी अमाउंट में होता है या जो धीरे धीरे काम करता है उसको डायलेटरी बोल सकते हैं। दे वर डायलेटरी इन प्रोवाइडिंग द रिसर्चर्स विद इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट ये गार्नर मतलब इकट्ठा करना, मस्टर जिसको बोलते हैं, एक तरह से मस्टर भी होता है। तो गार्नर का मतलब क्या है, इकट्ठा करना, भाई साहस को इकट्ठा करना एक्चुअली में होता है, स्पेशली इन्फॉर्मेशन अप्रूव। तो किसी चीज़ को इकट्ठा करने को गार्डनर बोलते हैं। तो जो गार्डनर होता है, भाई गार्डनर क्या है, वो अलग अलग फूल पत्तियाँ और सॉइल वगैरह और प्लांट लाता है और उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके सुंदर सा बगीचा बनाता है। तो गार्डनर से आप गार्डनर याद रख सकते हैं, क्योंकि गार्डनर बहुत मेहनत करता है चीज़ों को अच्छा करने के लिए। तो वो क्या करता है, अच्छे पौधे लाएगा, सीड लाएगा, फिर पानी देगा और फिर खाद लाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके फिर वो एक सुंदर सा बगीचा बना सकता है, जिसको हम गार्डनर बोलते हैं। तो होपफुली ये वर्ड दोस्तों आपको याद रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 31 कॉन्टेंटियस मतलब जो होता है एक आर्ग्यूमेंट में फंस जाना, मतलब एक झगड़ालू जो विवाद होता है, कॉन्टेंटियस बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कॉन्टेंटियस मतलब जो कंटेस्ट होता है। भाई कंटेस्ट का मतलब आपने सुना होगा, दो चीज़ों में कॉन्टेस्ट हो रहा, प्रतिस्पर्धा होती है। तो प्रतिस्पर्धा में हमेशा क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट रहने के चांस होते हैं, क्योंकि सबको जीतना होता है। तो कॉन्टेंटियस आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीपैथी मतलब
जो दूसरों से मतलब एक तरह से दूर ही रहना चाहता है और अपने आप को उसके पास फीलिंग्स नहीं है एक तरह से, वो बहुत लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो उसके अंदर कुछ फीलिंग नहीं, एंटीपैथी शो करता है दूसरे व्यक्ति की, एक तरह से खुशी से भी जल सकता है। तो हिज फंडामेंटल एंटीपैथी टू द कैपिटलिज्म, तो मतलब एक किसी चीज़ को नापसंद करना एक नेगेटिव वर्ड है, तो एंटीपैथी। तो एंटी का मतलब हमेशा से ही होता है उल्टा, जैसे होता है इसका एक और मिलता जुलता शब्द है, आपने सुना होगा सिंपैथी। तो सिंपैथी मतलब होता है भाई, पाथ मतलब रास्ता और सिम मतलब एक साथ, जो सिंपैथी मतलब जिसके लिए आपको एक सिंपैथी होती है, तो एंटीपैथी बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसके लिए सिंपैथी नहीं होती वो एंटीपैथी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंटीनेंस। हाँ, काउंटीनेंस में पर्सन फेस और फेशियल एक्सप्रेशन, तो जो आपके फेस पे एक्सप्रेशन होता है उसको काउंटीनेंस बोल सकते हैं। तो काउंटीनेंस का मतलब होता है दैट इज़ ए पर्सन फेस और फेशियल एक्सप्रेशन, काउंटीनेंस बोलते हैं उसको। तो काउंटीनेंस को आप ऐसे याद रख सकते हैं भाई, यदि मान लो आप मनी है और मनी को काउंट करते जा रहे हैं, मतलब आपके पास कितना पैसा होगा, और जितना जितना आप मनी काउंट करेंगे तो आपके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते रहेंगे। हरे मतलब 500 के नोट गिन रहे हैं, 1000 के गिन रहे हैं, अब तो ऐसे तो मोदी जी ने 1000 के बंदी कर दी है, 2000 के गिन रहे हैं, तो जितने ज़्यादा नोट गिनेंगे तो उतना आपके चेहरे पर खुशी आएगी, और जितने कम नोट आपके पास होंगे, मान लेते हैं उसको रिवर्स लेते हैं, तब भी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होंगे, यार मेरे पास तो इतने कम पैसे बचे हैं। तो काउंटीनेंस आप याद रख सकते हैं, काउंटीनेंस से काउंट याद रख सकते हैं, काउंट से काउंटीनेंस, ठीक। नेक्स्ट है डॉगमेटिक, इंक्लाइन टू ले डाउन प्रिंसिपल एज अनडिनाइलेबल ट्रू, ठीक है। डॉगमेटिक मतलब होता है, तो एक तरह से लाइक डॉगमेटिक होता है कि इंक्लाइन टू ले डाउन प्रिंसिपल्स एज अनडिनाइएबली ट्रू, ओपिनियटेड, परम्पटोरी, असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंसिस्टेंस, ही वाज नॉट टेम्पटेड टू बी डॉगमेटिक बट व्हाट अबाउट शी बिलीव, मतलब तो डॉगमेटिक का मतलब होता है कि अपनी जिद पे एक तरह से हठ धर्मिता जिसको बोलते हैं, हठ धर्मिता मतलब अपने आप को सही साबित करना, और आप ये उम्मीद करते हैं दूसरे भी आपकी बात को माने, आपने जो एक बात को समझ रखा है वही आपके लिए ठीक है, और आप उम्मीद कर रहे हैं दूसरे भी आपकी बात को माने। नेक्स्ट होता है अप्रोपोज। तो अप्रोप्रोज मतलब वेरी अप्रोप्रिएट टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है अप्रोप्रोज मतलब अप्रोप्रिएट, और अप्रोप्रिएट आपने कॉमन वर्ड सुना होगा, मतलब जो बिल्कुल सटीक होता है, तो अप्रोप्रोज से अप्रोप्रिएट याद रख सकते हैं। अप्रोप्रिएट होता है बिल्कुल सटीक और सही एकदम से, ठीक है। तो या फिर ये आप दूसरा थोड़ा सा और इसको देखते हैं, तो जैसे किसी को आप कोई प्रपोजल दिया है, तो प्रपोजल यदि ठीक होगा तभी सामने वाला उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, तो वो भी एक अप्रोप्रोज हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रफिश। तो रफिश मतलब अनकन्वेंशनल, स्लाइटली डिसरेप्यूटेबल, स्पेशली इन एन अट्रैक्टिव वे। तो एक नोटोरियस होता है ना, कुख्यात एक तरह से, तो थोड़ा सा मतलब उसको कुख्यात का मतलब वो भी एक तरह से फेमस है बट वो इनफेमस है। तो अनकन्वेंशनल, स्लाइटली डिसरेप्यूटेबल, अनकन्वेंशनल है, मान लो आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि जो कन्वेंशनली नहीं होता था, लेकिन वो जो काम है थोड़ा सा मतलब एक तरह से रेस्पेक्टफुल नहीं है, तो वो रफिश हो गया। तो लाइक हिज कॉस्मोपॉलिटियन रफिश एयर। तो रफिश का मतलब अनकन्वेंशनली ऐसा कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी आपने कर दिया, स्लाइटली डिसरेप्यूटेबल है। नेक्स्ट होता है विटुपरेट। विटुपरेट मतलब ब्लेम और इंसल्ट समवन इन स्ट्रॉन्ग और वायलेंट लैंग्वेज। तो विटुपरेट मतलब किसी को बुरा भला कहना एक हार्श शब्दों में, ठीक है। तो विटुपरेट, तो लाइक हम ये ऐसे याद रख सकते हैं, जो बिट्टू नाम का एक लड़का है, उसने विटू और 8, तो उसने 8 रोटी खा ली। तो जब उसने 8 रोटी खा ली तो उसको मतलब ज़्यादा उसको खाने की आदत है, पर 8 मतलब खाना होता है, विट्टू मतलब बिट्टू। तो बिट्टू ने जब ज़्यादा खाना खा लिया एक तरह से, तो उसको तो लोग बुरा भला कहने लगेगा, तो खाना खाता है, पढ़ता लिखता है नहीं, तो विट्टू पर 8 हो गया। नेक्स्ट वी हैव डिफिडेंस। हाँ, डिफिडेंस। तो डिफिडेंस का मतलब होता है उदासीनता। हाँ, उसके पास मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं बची लाइफ में, लाइक डिफिडेंस है। तो यदि वो कोई बच्चा डिफीट हो जाता है या कोई पर्सन जो डिफीट होता है, वो डिफीट से आप डिफिडेंस याद रख सकते हैं, मतलब उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट भी है फलमिनेट। फलमिनेट मतलब होता है दोस्तों कि फिर भी गुस्से में, जब भी इसे विटुपरेट बताया था, ऐसे फलमिनेट होता है कि गुस्से में मतलब एक तरह से एक्सप्रेस वेहमेंट प्रोटेस्ट, बहुत मतलब वेहमेंट तरीके से अपने प्रोटेस्ट को एक्सप्रेस करना, तो फलमिनेट होता है।
फलमिनेट मतलब यदि आपको फल ना मिले तो फिर आप गुस्सा करेंगे कि, और बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। मान लो सबको फल मिल रहा है और आपको ना मिले, आपकी सक्सेस का फल जो हम बात करते हैं, तो यदि आपको आपकी सक्सेस का ना फल मिले तो आप गुस्सा करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि गॉड को भी हम लोग बोलते हैं यार हमने तो तुम्हारी इतने पूजा करी फिर भी हमें नहीं मिला, तो ये फलमिनेट एक तरह से आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है ऐसे। एक इंग्लिश में ऐसे होता है जिसको निबंध बोलते हैं, एक होता है ASSAY ऐसे। द टेस्टिंग ऑफ ए मेटल और ओर टू डिटरमिन इट्स इंग्रेडिएंट्स एंड क्वालिटी। तो ऐसे मतलब किसी मेटल या ओर की क्वालिटी चेक करना, जैसे हमें पता करना है गोल्ड में, लाइक आपको एक पीस ऑफ गोल्ड दिया या आपने किसी सोनार से कुछ सामान खरीदा, उसमें कितना % गोल्ड है, कितना % कॉपर है, उसकी टेस्टिंग करना, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, स्क्रूटनी बोल सकते हैं। तो न्यू प्लेट वाज टेक्सटेड व्हेन इट वाज ब्रॉट फॉर ऐसे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टर्बिड। तो टर्बिड क्या होता है? क्लाउडी, ओपेक और थिक विद सस्पेंडेड मैटर। जो फॉग होता है, फॉग में जब गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि धुंध बहुत होती है। धुंध क्या होता है? एक्चुअली में एयर में पहले भी एयर नॉर्मल थी, बट क्या होता है सर्दियों में धुंध हो जाती है क्योंकि क्लाउडी और ओपेक एक थिकनेस आ जाती है, सस्पेंडेड जो मैटर है। तो द टर्बिड वाटर्स ऑफ द रिवर, तो हमें दिखाई नहीं देता आर पार का, तो टर्बिड आप याद रख सकते हैं, टर्बिड। नेक्स्ट वी हैव एरोडाइट। एरोडाइट मतलब जिसके पास सुप्रीम नॉलेज हो, बहुत मतलब ज्ञाता हो किसी चीज़ का, विद्वान जिसको बोलते हैं, तो उसको एरोडाइट बोलते हैं, ठीक है, एरोडाइट। तो एक हमने पढ़ा था रिकॉन्डाइट। तो रिकॉन्डाइट में जिसको नॉलेज नहीं होती और उसका अपोजिट एक तरह से हो गया एरोडाइट। तो डाइट मतलब एक ऐसा पर्सन हमको मिल गया जो कि सबकी डाइट को याद रख सकता है, उसको एरोडाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेचुराइन। हाँ, सेचुराइन तो ग्लूमी, ये पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है, मेलनकली है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बेचैन है। तो ही वॉज ए रादर सेचुराइन इंडिविजुअल हु नेवर स्पोक अननेसेसरी वर्ड्स। तो एक ये भी जो वर्ड है वो सेचुरेशन से बना है। हाँ, सेचुरेशन कब आता है ज़िंदगी में? जब भाई आपको मान लो फेलियर ही फेलियर मिल रहा है या दुख ही दुख मिल रहा है, तो फिर आदमी दुख सहने का आदी हो जाता है, फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाला टाइम में और दुख मिले सुख मिले। वो एक तरह से सेचुराइन हो गया कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, अब इससे ज़्यादा दुख मेरे लिए क्या होगा, तो सेचुराइन हो गया, सेचुरेशन हो गया उसका। नेक्स्ट भी है एबेयंस। एबेयंस मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन या डिसयूज। मान लो आपने किसी को कोई प्रपोजल दिया तो उसने थोड़े दिनों के लिए प्रपोजल को ठंडे बस्ते में डाल रखा है, तो एबेयंस होता है। द प्रोजेक्ट वॉज लेफ्ट इन एबेयंस फॉर द टाइम बीइंग। हाँ, टाइम बीइंग के लिए किसी प्रोजेक्ट को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया, एबेयंस होता है। तो आप इसको याद रख सकते, कैसे रख सकते हैं? आपका दोस्त है, आपने उससे बोला अबे तू डांस क्यों नहीं करता? एबेयंस मतलब अबे तू डांस क्यों नहीं करता? तो उसने बोला भाई थोड़ी देर रुक जा, पहले खाना वाना खा ले पार्टी में, तुझे तो डांस की पड़ी है, तो एबेडेंस। हाँ, एबेयंस ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डायफेनस। हाँ, डायफेनस तो स्पेशली फाइबर लाइट डेलिकेट एंड ट्रांसलूसेंट, मतलब बहुत हल्का, बहुत डेलिकेट, ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पार थोड़ा सा दिखाई दे पाए, वो डायफेनस होता है। सो हाउ कैन यू रिमेंबर डायफेनस? एक हमारे स्टमक में डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम में क्या होता है कि डायफ्राम बहुत हल्का होता है और हमारा जो सांसें जब हम ऊपर लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, तो डायफ्राम से आप डायफेनस याद रखते हैं, मतलब हल्का। और यदि डायफ्राम भारी हो गया तो फिर ऊपर नीचे नहीं आएगा, तो फिर सांसें लेने में प्रॉब्लम होगी, तो डायफ्राम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एपिटोम। हाँ, एपिटोम मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का, वो एपिटोम होता है। सी लुक्ड द एपिटोम ऑफ एलिगेंस एंड द लुक गुड टेस्ट, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल यदि आपको देना है तो एपिटोम होता है, एपिटोम। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टोम से आप टोम याद रख सकते हैं, कोई मकबरा है जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल है मकबरे का। लाइक बहुत सारे मकबरे मुगल्स ने बनवाए थे, तो जैसे औरंगज़ेब हो गया और बाबर का हो गया। तो जो टॉम है, टूम है जिसको बोलते हैं, तो एपिटोम मतलब परफेक्ट है, इससे अच्छे नहीं बन सकते, तो एपिटोम से एपिटोम आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट भी है कास्टिगेट। हाँ, कास्टिगेट मतलब रेप्रीमेंट सीवियरली, किसी को डराना, धमकाना, डांटना, वो कास्टिगेट होता है। तो ही वॉज कास्टिगेटेड फॉर नॉट सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल, तो उसको डराया गया, धमकाया गया। तो कास्टिगेट मतलब उसके कास्ट से गेट,
तो यदि मान लो एक अच्छा एक भगवान का गेट है, द्वार है, और यदि कोई ऐसे कास्ट वाला व्यक्ति उसमें एंटर कर देता है जिसकी अलाउ नहीं था, तो कास्टी गेट हो गया। तो जब वो गेट को क्रॉस करेगा तो उसको डराया धमकाया जाएगा कि तुम इस कास्ट के नहीं हो, फिर भी तुमने इस गेट को क्रॉस करा, तो कास्टी गेट होता है, इसको डराना या धमकाना। एप्रीहेंशन, एंग्जाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन, मतलब एक शंका रहना, डर की शंका रहना, हाँ, एक डर की शंका रहना एप्रीहेंशन होता है। तो एप्रीहेंशन मतलब कुछ चीज़ बुरा होने वाली है, वो एप्रीहेंशन होता है। हाँ, तो लाइक एप्रीहेंशन से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप हंस नहीं रहे भाई, हेंसन से हंस हो गया और आप हंस नहीं रहे। आप क्यों नहीं हंस रहे? क्योंकि मुझे लगता है कि यार ऐसा कुछ बुरा ना हो जाए, मुझे मतलब हंसी वसी नहीं आ रही, मुझे बस थोड़ा सा टेंशन हो रही है। तो एप्रीहेंशन आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अप्रोबेशन। अप्रोबेशन मतलब अप्रूवल और प्रेज करना किसी को। एक अभी हमने अप्रोप्राइट पढ़ा था, अप्रोबेशन। तो अप्रोबेशन मतलब क्या, अप्रूव हो जाना। एक होता प्रोबेशन, आपने देखा होगा कुछ जॉब्स निकलते हैं जिसमें प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन मतलब होता है कि आप परमानेंटली अभी सेटल नहीं है, तो उसी का एक तरह से शब्द है अप्रोबेशन। नाउ आपको अब प्रोबेशन के लिए अप्रूव कर दिया गया है कि नाउ अब आप परमानेंट हो गए इस कंपनी में या इस जॉब के लिए। तो अप्रोबेशन। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टरी, स्टबर्न और अनमैनेजेबल। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होते हैं जो चाइना डिश होती हैं, जो जिसमें कप वगैरह हम लोग चाय पीते हैं, तो वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल के बने हैं, मतलब कितनी भी हीट को वो झेल सकते हैं। तो वो चाइना डिश जो रहती है वो एक तरह से रिफ्रैक्टरी मटेरियल की बनी है। तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं। स्टबर्न मतलब बहुत ज़्यादा जिद्दी है, मतलब ये जैसे चाइना जो कप होते हैं, जो चाय वगैरह कप होते हैं, उनमें हम कितनी भी गर्म चाय डालते हैं तो वो मतलब फटते नहीं है या वो टूटते नहीं है। तो स्टबर्न है मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न है, पक्के हैं। तो रिफ्रैक्टरी मतलब जो पक्के होते हैं, इरादों के पक्के होते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, रिफ्रैक्टरी। नेक्स्ट वी है पिक। हाँ, ए फीलिंग ऑफ इरिटेशन और रेजेंटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ए स्लाइट स्पेशली टू वन स्लाइट। तो पिक मतलब यदि मान लो आपका घर है, आपके घर पे कोई अगल बगल में जाते हुए पान की पीक मारे, तो आपको बहुत चिड़चिड़ापन हो जाएगा कि यार ये क्यों थूक रहा है। और आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं पान खा के गली में मोहल्ले में थूकते रहते हैं, गंदगी करते रहते हैं, तो उनसे चिड़ हो जाती है। तो पीक हो गया, ऐसा आप याद रखते हैं, पीक। नेक्स्ट है टर्जिड। टर्जिड मतलब स्वेलोन एंड डिस्टेंडेड और कंजेस्टेड। मतलब टर्जिड होता है कि फूल जाना, एक तरह से स्वेलो हो जाना। तो टर्जिड, डिस्टेंडेड और कंजेस्टेड रिवर। हाँ, तो टर्जिड मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं, टर्जिड जैसे वर्ड होता है एक रिजिड। तो रिजिड से आप याद रख, रिजिड मतलब एक तरह से वो हो जाता, रिजिड हो गया, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो रिजिड से आप टर्जिड याद रख सकते हैं कि स्वेलो हो गया है और वो कंजेस्टेड हो गया है, तो रिजिड। नेक्स्ट वी हैव मल्टीफेरस। हाँ, मल्टीफेरियस, हैविंग मैनी पार्ट्स एंड एस्पेक्ट। जैसे इसके नाम से पता चलता है, मल्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और फेरियस मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट्स और इवेंट्स हैं उसमें, तो मल्टीफेरियस हो गया। नेक्स्ट टोरपोर। तो टोरपोर होता है मतलब अभी मैंने आपको बताया था, एक शब्द बताया था जो कि बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग होता है। तो टोरपोर भी उसी एक शब्द का सिनोनिम है जो कि होता है स्लगिशनेस या टोरपोर। तो यदि मान लो टोरपोर, इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के देखते हैं। तो यदि मान लेते हैं कि वही टोरपोर से आपको तोप याद आ रही होगी, तो यदि तोप के गोले चल रहे हैं तो आपको धीरे 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 मूव करना चाहिए। ऐसा से नहीं है कि एकदम तोप के गोले के सामने आ जाए। धीरे धीरे जो आर्मी मैन होते हैं वे धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्लगिशनेस तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो टोरपोर एक तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑडेशियस। हाँ, शोइंग ए विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क। मतलब उसके पास एक लाइक रिस्क लेने की कैपेसिटी है। तो जिसके पास लाइक ऐसे याद रख सकते हैं ऑडियस। तो जिसके पास ऑडी गाड़ी है वो एक तरह से अपनी विलिंगनेस शो कर सकता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इसको शो कर रहा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके पास, क्योंकि उसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया ऑडी गाड़ी लेने में। तो विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, ऑडेशियस। नेक्स्ट वी हैव टेनासिटी। द क्वालिटी ऑफ द फैक्ट ऑफ बीइंग एबल टू ग्रिप समवन फर्मली और ग्रिप। हाँ, टेनासिटी मतलब क्या होता है इसकी, किसी चीज़ को ऐसे पकड़ लेना, ग्रैस्प कर लेना, और ग्रिप समथिंग वेरी फर्मली, तो टेनासिटी। तो जो टीनेजर्स होते हैं वो अक्सर वो बुरी संगतियों में ऐसे ग्रैस्प हो जाते हैं और वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है यदि वो बुरी संगतियों में पड़ जाते हैं। तो आप ऐसे याद सकते हैं टीनासिटी। जो सिटी के टीनेजर है भाई, टीनासिटी मतलब जो सिटी के टीनेजर्स हैं, यदि वो सही दिशा में नहीं जाएंगे तो गलत आदतों में पड़ जाएंगे, फिर उनको वहाँ से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है।
नेक्स्ट वी हैव एपोस्टेट, ए पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और द प्रिंसिपल। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ को रिनाउंस कर देता है, छोड़ देता है, एपोस्टेट में आ जाते हैं, मतलब आप उस स्टेट में आ गए जहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट मतलब किसी को अनप्लीजेंट या अनईजी या एम्बेरस करना, इसके नाम से पता चलता है किसको डिस्कम्फर्ट करना, डिस्कम्फर्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव लैकोनिक। हाँ, लैकोनिक मतलब जो लिखने में बहुत सीधा साधा सरल होता है, उसको लैकोनिक बोलते हैं। तो ऑफ ए पर्सन स्पीच स्टाइल वेरी मीन्स लाइट अ वेरी फ्यू वर्ड्स, तो लैकोनिक बोलते हैं उसको, लैकोनिक। जैसे करीना कपूर आइकॉनिक काजल का इस्तेमाल करती है, तो आइकॉनिक मतलब एक तरह से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है वो है। नेक्स्ट वी हैव ऑसिफाई, तो टर्न इनटू बोन और बोनी टिश्यू। ऑसिफाई मतलब जैसे ऑस्टोमलेशिया होता है, एक वर्ड आपने सुना होगा, ऑस्टोमलेशिया रिलेटेड टू द बोन्स होता है, तो ऑसिफाई से ऑस्टोमलेशिया आप याद रख सकते हैं। तो ऑस्टोमलेशिया मतलब रिलेटेड टू बोन और बोनी टिश्यू, ऑसिफाई। तो दोस्तों ये 60 वर्ड हमने करे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी वर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे, एंड ड्यू टू सम टेक्निकल इशू अभी हमें वीडियो को यहाँ पर एंड करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, और जहाँ पर हम लोग इस PDF के आगे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो सी यू सून। वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो शेयर करिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।